बुद्ध प्रवचन में कहा करते थे, अपना अपना वायदा पूरा करना चाहिए। जीवान का पक्का होना चाहिए, वायदे का मनुष्य पक्का होना चाहिए। जाओ अपने अपने काम में लग जाओ। समय भागा जा रहा है, सावधानी से अपना काम करो। बार बार ये समय नहीं मिलता है। बुद्ध कथा में ये कहा करते थे। एक दिन कथा पूरी हुई और बुद्ध अपने शिष्यों को, भिक्षुकों को बता रहे थे कि देखो कौन कैसा समझता है। एक वैश्या को बुलाया जो प्रवचन सुनने को आई थी, उसको बुलाया। बोले आज तेरे को कौन सी अच्छी बात लगी? वैश्या ने कहा भिक्षु का आनंद, बुद्ध तो सचमुच में भगवान है। उन्होंने कहा कि जाओ वचन दे आए हो तो अपना काम निभाओ, अपने काम में कुशलता से लग जाओ। मैं किसी सेठ को वचन दे आई थी और रात होती चली जा रही, समय बीता जा रहा है। बुद्ध अंतर्यामी है, मेरे को प्रेरणा दे दी। आनंद सोचता है बुद्ध क्या बोलना चाहते तो इसने क्या ले लिया। दूसरा व्यक्ति था चोर, उसको बोला तुमको कौन सी बात अच्छी लगी? बोले बातें तो सब अच्छी लगी, लेकिन अपने अपने काम में कुशलता से लग जाओ, वक्त बीता जा रहा है। तो आज साथियों के साथ फलानी जगह डाका डालना था, वक्त बीता जा रहा है। एक भिक्षुक से पूछा, एक साधु स्वभाव के आदमी से पूछा कि आज तुमको कौन सी अच्छी बात लगी? बोले बुद्ध ने कहा कि वचन दिया है तो निभाओ, अपना काम कुशलता से करो, वक्त बीता जा रहा है। माँ के गर्भ में लटके थे और परमात्मा था कि बाहर जाएंगे, बंदगी करके मुक्त हो जाएंगे। अपना काम निभाओ तो सुखी हो जाओगे, नहीं तो पछताना पड़ेगा। मौत सब कुछ छीन लेगी, उसके पहले अपना काम बना लो। बुद्ध ने कहा जाओ अपना काम बना लो। बिल्कुल सही कहा है। अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अर्थ निकाला है। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा जी के पास देवता लोग गए, दानव लोग गए और मनुष्य गए। देवताओं ने प्रार्थना की कि पितामह उपदेश दीजिए। दानवों ने भी ये याचना की और मनुष्यों ने भी यही मांगा। ब्रह्मा जी ने देवताओं के तरफ देखा, मनुष्यों के तरफ देखा, दैत्यों के तरफ देखा। दैत्यों के आगेवान मनुष्यों के आगेवान गए थे। ब्रह्मा जी शांत होकर देवताओं को बोलते द द द। देवताओं ने हाथ जोड़े, धन्य हो, हमारा कल्याण हो गया। मनुष्यों को भी यही कहा और दानवों को भी यही कहा। देवताओं ने अर्थ लगाया कि हम बहुत भोगी हैं, हमें थोड़ा इंद्रिय दमन करना चाहिए, इंद्रिय दमन करना चाहिए, इंद्रिय संयम दमन करना चाहिए। दैत्यों ने देखा कि हम बड़े क्रूर हैं, हमें थोड़ी दया करनी चाहिए। द द द माना दया दया दया। मनुष्यों के आगेवानों ने समझा कि हम बहुत लोभी हैं, मारुते मारा बाप रून थारा मा मारो भाग, इसलिए हमको दान पुण्य आदि करना चाहिए। मनुष्य वही समझता है जहाँ वह होता है, इसलिए गीता आपको बहुत ऊंची जगह पहुंचाना चाहती है। दूसरे धर्मशास्त्र तो आपके ये करना चाहिए, ये न करना चाहिए, फलाने दिन ये करना चाहिए, फलाने दिन ये दान करना चाहिए, फलाने दिन जप करना चाहिए, फलाने दिन ये करना चाहिए, ये तुम्हारे कर्म का विधान करते हैं। लेकिन गीता तो तुम्हारी बुद्धि को ऐसा ठीक कर देती है कि तुम जिस दिन भी जो कुछ भी करो वो सबका सब ठीक हो जाए। गीता ऐसा बुद्धि में परिवर्तन करना चाहती है। बजाओ तो सब प्रेम से बजाओ, न बजाओ तो चुप होकर बैठ जाओ। नारायण। भाइयों की बात बता दूं एक, जयराम जी की। सती अनुसुईया देखो कैसी ऊंचाई पे पहुंची, गार्गी, शांडिली। ओहो, भाइयों में तो बहुत शक्ति, सहिष्णुता भाइयों में बहुत। सेवा करने लग जाए तो भाइयां आदमियों से आगे निकल जाए, झगड़ा करने लग जाए तो भाइयां आदमियों से आगे निकल जाए। और क्षमा करने लग जाए तो भाइयों से आगे निकल जाए। भाइयों में बड़े सद्गुण हैं, सद्गुण भी हैं और वो गुण भी हैं, जिधर को चल पड़े तो चल पड़े। नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण नारायण।
भगवान के भक्त चार प्रकार के मुख्यतः होते हैं। रामायण में तुलसीदास ने भी ये बात कही। राम भगत जग चारु प्रकारा, सुकृतिनो चारऊ अनग उदारा। चहु चतुरन कर नाम आधारा, ज्ञानी प्रभहि विशेष प्यारा। तुलसीदास ने कहा। श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत वंश में, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, भगवान के श्रीमुख से जो श्लोक निकला है उसको आप दोहराने का फायदा उठाइएगा। भगवत गीता 7वें अध्याय का 16वां श्लोक है ये। चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम, चतुर्विधा भजन्ते माम। जनः सुकृतिनो अर्जुनः, जनः सुकृतिनो अर्जुनः, जनः सुकृतिनो अर्जुनः, जनः सुकृतिनो अर्जुनः। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ, ज्ञानी च भरतर्षभ। चार प्रकार के लोग भगवान का भजन करते हैं। जो विमूढ़ हैं और माया से जिनका ज्ञान हर गया है, वे मेरा भजन नहीं करते हैं, घोर कर्मी। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति, विमूढ़ लोग मुझ चैतन्य कृष्ण को, आत्म कृष्ण को नहीं देखते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की आंख से देखते हैं। ऐसे ज्ञानी जन तो मेरा आत्मा है, लेकिन जो आर्त भाव से, जिज्ञासु भाव से या अर्थार्थी भाव से भी मेरा भजन करते हैं, उदारा एवे सर्वे, ये सब उदार आत्मा है। जैसे ध्रुव, द्रौपदी, गजेंद्र आदि ये भी भगवान का चिंतन भजन करते थे। ध्रुव ने भगवान का भजन किया, किस लिए कि पिता की गोद में बैठने को नहीं मिला, तो ऐसे पिता की गोद में बैठूं कि उठने का नौबत ना आए।